नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे दिमाग को कैसे बदल रहा है। हमारे पास कुछ स्टडीज़ और एनालिसिस हैं जो इसी पर रोशनी डालते हैं, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एआई हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके को कैसे रीशेप कर रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं रह गई है। अब ये इस बारे में है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, दुनिया से कैसे जुड़ते हैं, और एआई इसमें आप कह सकती हैं एक सेंट्रल रोल निभा रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं डोपामाइन से। मैंने सुना है एआई हमारे दिमाग के इस फील गुड केमिकल को एक तरह से हैक कर लेता है। ये जो सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, इनका क्या रोल है इसमें? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। एआई एल्गोरिदम्स डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि वो हमारे डोपामीन सिस्टम को टारगेट करें। पर एक इंटरेस्टिंग बात है, डोपामीन असल में खुशी से ज्यादा ना वो उम्मीद, प्रत्याशा से जुड़ा है। एआई क्या करता है, वो हमें लगातार छोटे छोटे अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स देता है, जैसे कोई लाइक आ गया, कोई कमेंट, कोई नया वीडियो। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड्स कहते हैं, मतलब अनिश्चित इनाम। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अगला रिवॉर्ड कब मिलेगा, हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। ये हमें बांधे रखता है। तो ये एक तरह की लत लगने जैसी बात हो गई। फिर क्या स्टडीज इस बारे में कुछ कहती हैं? काफी हद तक हाँ। एक MIT की स्टडी है 2023 की, वो बताती है कि जिन एप्स में एल्गोरिदम वाली फीड्स थे, उन पर लोगों का टाइम स्पेंड लगभग 39% बढ़ गया है, और इसे सीधा सीधा डोपामीन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम होने से जोड़ा गया है, खासकर 18 से 34 साल के युवाओं में। मतलब उसी लेवल की फीलिंग के लिए और ज्यादा स्टिमुलस चाहिए। बिल्कुल, ये एक तरह की बिहेवियरल कंडीशनिंग है, लेकिन इसे पावर कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क। तो ये बहुत ज्यादा तेज और असरदार है। तो ये सिर्फ हमारा ध्यान नहीं खींच रहा, ये हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। अच्छा, और ये जो पर्सनलाइजेशन होता है, एआई हमें वही दिखाता है जो हमें पसंद है। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, सुविधा जैसा। हाँ, ऊपर से तो ये बहुत सुविधाजनक लगता है। एआई हमारे क्लिक्स, हम कितना टाइम किस चीज पर बिता रहे हैं, ये सब पैटर्न सीखता है, और फिर हमें वैसा ही कंटेंट दिखाता है जिससे हम सहमत हों या जो हमें एंटरटेन करें। लेकिन यही एक क्या कहते हैं, कैच है। कैच? कैसा कैच? इससे हम इको चेंबर में फंस सकते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां हमें सिर्फ वही आवाजें सुनाई दें जो हमारी सोच से मिलती जुलती हों। ये न सिर्फ हमारे पहले से बने हुए विचारों को, मतलब बायसेस को मजबूत करता है, बल्कि कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि ये धीरे धीरे हमारे वैल्यूज, हमारे विश्वासों को भी बदल सकता है। सच में? क्या इसका कोई सबूत है कि असल में समाज पर ऐसा असर डाल रहा है? हाँ, एक प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे था 2021 में। उसमें करीब 62% अमेरिकन एडल्ट्स ने माना कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम पॉलिटिकल और कल्चरल बंटवारे को बढ़ा रहे हैं। एआई कैसे करता है ये? बार बार एक ही तरह का कंटेंट दिखाकर या इमोशनली हमें प्राइम करके धीरे धीरे हमारी राय बदल सकती है, और शायद हमें पता भी ना चले। ये तो थोड़ा डरावना लगता है कि हमारी सोच को इस तरह बदला जा सकता है। और क्या ये हमारे दिमाग की बनावट को भी फिजिकली बदल रहा है? आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी का जिक्र किया था। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब हमारे ब्रेन की वो कमाल की क्षमता कि वो अनुभवों के आधार पर खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। अब दिक्कत यह है कि जब हम लगातार एआई से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे ऑटो सजेस्ट का इस्तेमाल करना या बस फीड स्क्रॉल करते जाना, तो ये हमारे ब्रेन को ट्रेन करता है कम मेहनत करने के लिए और तुरंत सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। अच्छा। तो स्रोत बताते हैं कि इससे गहरी सोच, फोकस करने की क्षमता, ये सब कम हो सकती हैं। हम शायद ज्यादा सतही विचारक बन रहे हों। क्या रिसर्च में भी ऐसा कुछ सामने आया है? हाँ, स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स की एक स्टडी है। उन्होंने पाया कि जो लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे, उनके ब्रेन के कुछ हिस्सों में ग्रे मैटर कम था, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो क्रिटिकल थिंकिंग और फोकस के लिए जरूरी है, और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल से जुड़ा है। बाप रे! तो सवाल यह है कि क्या हम अपनी सोचने समझने की क्षमता एआई को आउटसोर्स कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब शायद हाँ और ना दोनों में है। और इन सब का हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है?
एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या ये सब बढ़ रहा है एआई की वजह से? हाँ, कई स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं। एआई से चलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अक्सर एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो असलियत से बहुत अलग होती है। परफेक्ट जिंदगी, हर तरफ कामयाबी। हाँ, वो तो है। इससे क्या होता है, हम तुलना करने लगते हैं, इनसिक्योरिटी बढ़ती है, सेल्फ एस्टीम कम होता है, और वो फोमो वाली फीलिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो तो है ही। ये तो वाकई चिंता की बात है, खासकर टीनेजर्स और युवाओं के लिए। बिल्कुल। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का डेटा है जो कहता है कि जो टीनेजर्स दिन में 3 घंटे से ज्यादा ऐसे एआई क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण दिखने की संभावना 2.5 गुना ज्यादा होती है। और अब तो एल्गोरिदम इंड्यूस्ड बर्नआउट जैसी टर्म भी आ गई है। एल्गोरिदम इंड्यूस्ड बर्नआउट, ये क्या है? ये खासकर कंटेंट क्रिएटर्स में देखा जा रहा है। लगातार एल्गोरिदम को खुश करने के प्रेशर में वो एक तरह के मानसिक और भावनात्मक थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो फिर जिम्मेदार कौन है इन सब के लिए? टेक कंपनियां, सरकारें, या हम यूजर्स खुद? ये एक मुश्किल सवाल है, सच कहूं तो। टेक कंपनियां तो ऐसे सिस्टम डिजाइन करती हैं जिससे एंगेजमेंट बढ़े, क्योंकि उसी से उनका बिजनेस चलता है। सरकारें रेगुलेशन बनाने में अक्सर धीमी रह जाती हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और हम यूजर्स अक्सर इसके गहरे असर को शायद कम आंकते हैं या समझ नहीं पाते। तो क्या किया जा सकता है, मतलब इससे बचने के लिए या कम से बैलेंस करने के लिए? देखिए, पूरी तरह बचना तो शायद मुश्किल है, पर कुछ प्रैक्टिकल चीजें की जा सकती हैं, जैसे अपने डिजिटल यूसेज का टाइम लिमिट तय करना, डिजिटल डाइट कह सकते हैं इसे, घर में कुछ टेक फ्री जोन्स बनाना, जैसे डाइनिंग टेबल पर फोन नहीं, ये सोचना कि मुझे ये कंटेंट क्यों दिख रहा है, एल्गोरिदम क्या चाहता है, थोड़ी जागरूकता, और एआई टूल्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, किसी मकसद के लिए, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं। ये तो हुई सावधानी बरतने की बात, लेकिन क्या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है? क्या एआई किसी तरह से मददगार भी हो सकता है, शायद मेंटल हेल्थ के एरिया में ही? हाँ, निश्चित रूप से। ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरा पहलू भी देखें। एआई के बहुत सारे पॉजिटिव यूज भी हैं और वो बढ़ रहे हैं, जैसे मेंटल हेल्थ चैटबॉट्स हैं, वाइजा, वोबोट जैसे। ये शुरुआती सपोर्ट या एक लिसनिंग ईयर दे सकते हैं। एआई वाले जर्नलिंग ऐप्स हैं जो मूड पैटर्न समझने में मदद कर सकते हैं। कुछ मेडिटेशन ऐप्स भी एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके स्ट्रेस लेवल के हिसाब से सेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये इस पे डिपेंड करता है कि उसे कैसे बनाया गया है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। नियत क्या है? तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि एआई का असर बहुत गहरा है, हमारे दिमाग पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे भावनाओं पर, कई लेवल्स पर। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंस को ही बदल रहा है। बिल्कुल, ये तकनीक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अब चैलेंज ये है कि हम इसके असर को ठीक से समझें और इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, ताकि ये हमारे काबू में रहे, न कि हम इसके। सही कहा। जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एआई ने जो हमारे लिए एक आसान पर्सनलाइज्ड डिजिटल दुनिया बना दी है, वो हमें असल दुनिया की मुश्किलों, उसकी बारीकियों और अनिश्चितताओं से डील करने में कमजोर बना रही हो? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल।